नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पाठशाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमपी पुलिस के एग्जाम में आज और कल एक प्रश्न आया निर्वाचन आयोग से और वो प्रश्न निर्वाचन आयोग के सदस्यों को लेकर था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं और कब ये एक सदस्य था और कब ये 3 सदस्य हो गया। तो वो पूरा घटनाक्रम है और एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ा सा डीप प्रश्न है, तो वो हम आपको करा रहे हैं। हो सकता है इसका प्रश्न कल भी पूछ लिया जाए, तो ध्यान से देखना। तो आप जानते हैं निर्वाचन आयोग को ही चुनाव आयोग बोलते हैं हम, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी होती है देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना। तो पहले तो आप ये ध्यान रख लें, निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करवाता है। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। उपराष्ट्रपति का भी किसके द्वारा होता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। लोकसभा का किसके द्वारा होता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा, लोकसभा का भी। और राज्यसभा के किसके द्वारा होते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा। साथ ही साथ जो जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं उनके भी किसके द्वारा होती है, राज्यसभा। तो ये सब चुनाव जो है, जो चुनाव आयोग, ये सब चुनाव जो है वो अपने निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं। अब हम देखेंगे निर्वाचन आयोग के सदस्यों की बात। तो पहली चीज ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बना और 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सदस्य था। मतलब जब हमारा संविधान बना उसमें निर्वाचन आयोग कितने सदस्य था, एक सदस्य, एक ही व्यक्ति रहता था निर्वाचन आयोग में, उसी को बोलते थे हम निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। कब तक था, 15 अक्टूबर 1989 के रूप में तक था और जिसको ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहा जाता था, ठीक है। फिर एक और चीज ध्यान रखना, वोट देने की जो आयु 21 से 18 वर्ष से कब हुई, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु को 21 से घटाकर कितना कर दिया, 18 साल कर दिया गया। और जब ये काम किया गया था तब 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, निर्वाचन आयोग में काम को कम करने के लिए 2 अन्य आयुक्तों को भी नियुक्त कर दिया। कहने का मतलब 1989 में अब निर्वाचन आयोग में कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। यही प्रश्न पूछा था आज, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज हुई, क्या, बहुसदस्यीय संख्या तो ये बन गई जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त तो होने लगे, लेकिन फिर से जनवरी 1990 में इसे क्या कर दिया गया, 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को खत्म कर दिया गया। कि अब क्या हो गया, अब ये फिर से एक सदस्य हो गई, क्या हो गई, एक सदस्य। और फिर बाद में फाइनली अक्टूबर 1993 में ये क्या हो गया, 2 सदस्य हो गया। कुल मिलाकर आप देखेंगे पहले ये एक सदस्य था, फिर ये 1989 में 16 अक्टूबर को 3 सदस्य हुआ, फिर दोबारा से 1990 में जनवरी में ये एक सदस्य हुआ और 1993 में ये 3 सदस्य हो गया। और तब से लेकर अभी तक निर्वाचन आयोग कैसा है, एक 3 सदस्यीय या बहुसदस्यीय संस्था है, ठीक है। तो इसके बाद से आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें कितने निर्वाचन आयुक्त हैं, 3। तो ध्यान रखना, कल ये प्रश्न आया था कि निर्वाचन आयोग में कितने आयुक्त हैं, 3। लेकिन ये परमानेंट कब हुए, मतलब कब से हैं, तो फाइनली ये अक्टूबर 1993 से हैं, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना 2, उनके पास सभी शक्तियां कैसी होती हैं, समान होती हैं। उनके वेतन भत्ते और दूसरे जो भी लाभ मिलते हैं वो भी समान होते हैं। और किसके समान होते हैं, तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इन्हें वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखें, आयुक्तों के मध्य यदि कोई विवाद होता है इन तीनों के मध्य में, तो निर्णय कैसे होता है, बहुमत के द्वारा। कहने का मतलब 3 में से अगर 2 लोग जो बात को कह देंगे वही निर्णय लिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है इसमें से हो सकता है एक प्रश्न और आए आपका कल के एग्जाम में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो 2 प्रश्न सेम यहीं से पूछे हैं। तो पूरी संभावना है कि कल ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास बेहतर लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपके नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होते रहें और भविष्य की परीक्षाओं के लिए भी आप बेहतर तैयारी कर पाए। आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद।